VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह व कलेक्टर इलैया राजा टी ने खुद मोर्चा संभाला है और सड़क पर उतरकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। आज रीवा एसपी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला स्थिति का जायजा ले रहा था और उन तमाम लोगों को जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उन्हें समझाइश दी। इसके अलावा एसपी ने अपील भी की कि अगर बिना घर से निकले उनका काम संभव हो तो कोशिश करें कि घर में ही रहकर अपना काम पूरा करें, बेवजह घर से बाहर न निकले क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं नगर निगम कमिश्नर ने सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया और वहां पर सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने की हिदायत दी। प्रशासन ने सब्जी मंडी में बेवजह घूम रहे लोगों पर भी सख्ती बरती और घर पर रहने की बात कही। सिंघम के रूप में नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? उग्र रूप की बात नहीं है। बात यह है कि कल जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो पूरे रीवा के लिए बहुत अलार्मिंग है। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है और हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होना लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको हफ्ता 15 दिन घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना है। रीवा को बचाना है कि सड़क पर निकल के तफरी करना है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये रीवा के लोगों को तय करना पड़ेगा। अनावश्यक निकलना, अनावश्यक तफरी करने के लिए निकलना, शासन के दिशा निर्देशों को न मानना, ये निहायत गलत बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि घर से बाहर ना निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। यह इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। पुराना वाला बच्चे रहते थे। कृपया अपने बच्चों को लेकर कदापि ना निकलें और आप तभी निकलें जब निकले बगैर काम न चले। अनावश्यक तौर पे निकल के गड़बड़ी ना करें। और मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ के द्वारा कार्रवाई इसलिए मैं स्वतः आया हूँ कि मेरे अपने स्टाफ का हौसला बढ़ा सकूँ, जो 8-10 घंटे रुक कर एक पॉइंट पे रह के ड्यूटी कर रहा है। ये सामान्य ड्यूटी नहीं है, अपना जीवन खतरे में डाल के हमारे सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे टीआई साहब सहित 9 लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लोगों के जान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हमारे लोग कर रहे हैं। कृपया हमारे लोगों को कोऑपरेट करिए। आपके अहंकार और आपके झूठे स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। रीवा के हर आदमी के जीवन से बड़ा आपका अहंकार नहीं हो सकता। कृपया करके पालन करें। आप 10 दिन बाहर नहीं निकलेंगे, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कृपया इस बात का पालन करें और रीवा को कोविड से बचाएं। यह अकेला प्रशासन का काम नहीं है और अन्यथा जो है स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। प्रशासन के हाथ में व्यवस्था रहे, इसलिए प्रशासन का सहयोग करें। क्या माना जाए सर, अब प्यार से बहुत हुई बात, अब एसपी राकेश सिंह का चलेगा डंडा? नहीं, पूरा डंडा चलेगा। जो नहीं मानेगा वो पिटेगा भी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। कल बैठक में भी माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी बोला कि आप तो जितनी सख्ती करिए वरना बिना सख्ती के लोग नहीं मानेंगे। लगातार समझाइश के बाद भी लोग घर से निकल रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? उनके लिए मैसेज देंगे कि वो लोग रीवा के दुश्मन हैं। वो रीवा के लोगों से उनको बिल्कुल प्यार नहीं है। वे जो है कोरेस का धंधा करने वाले और गांजे का धंधा करने वालों से भी ज़्यादा नीच कर्म कर रहे हैं जो इस तरह बाहर निकल रहे हैं। विश्वविद्यालय पुलिस ने आज कुछ ही घंटे में हत्या खुलासा किया, क्या था पूरा? आज रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह व नगर निगम कमिश्नर द्वारा सब्जी मंडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने काफी भीड़ देखी और दुकानदारों को समय पर दुकान बंद करने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की भी कार्यवाही की गई। जानकारी के मुताबिक 20 से 30 साल से अतिक्रमण किए हुए लोगों को यहाँ से हटाया गया। सब्जी बेचने के लिए परमिशन नहीं मिलने के बावजूद लोग ठेले में सब्जी लगाकर बेच रहे थे, जिससे काफी भीड़ एकत्रित हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि जो लोग दुकान सड़क पर लगाए हुए थे उनको भी हटाया गया और चालानी कार्यवाही की गई। अधिकारी ने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश दी जाती रहेगी। रीवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती सिंह का निधन हो गया है। आज रीवा तहसील हुजूर के साथ साथ जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान पहुंचकर राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया है।
इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अंतिम संस्कार किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती सिंह को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई दी गई। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काफी वृद्ध हो गई थी और पहले उनके अस्वस्थ होने की खबरें भी सामने आ रही थी। लंबे समय से खराब तबीयत की वजह से उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा और लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से मुकाबला कर रही है, वहीं लगातार लोग संक्रमण की गिरफ्त में आ रहे हैं। दूसरी ओर अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आए दिन रीवा पुलिस द्वारा कार्रवाई कर नशीली कफ सिरप और गांजे की खेप लाई जा रही है। एक बार फिर से रीवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 क्विंटल गांजा जब्त किया है। यह कार्रवाई चुराटा थाना पुलिस ने की है उस समय जब बोलेरो कार की ट्रक सब जोरदार टक्कर हो गई और इस दौरान तलाशी लेने पर बोलेरो में 3 बोरे में गांजा भरा हुआ मिला। लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और बावजूद इसके जगह जगह से नशीली कफ सिरप और गांजा की बिक्री हो रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी भी मुख्य तस्कर लगातार मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा पकड़े गए गांजे की कीमत 6 लाख से अधिक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए हैं। सर, एक बार फिर रीवा पुलिस ने कई थानों में गांजा कोरेक्स की खेप पकड़ी है, क्या है ये पूरी कार्रवाई? पूरी कार्रवाई इसलिए देखिए क्या है कि अपराधी को मालूम है कि पुलिस जो है लॉकडाउन का पालन करा रही है, उसके ऊपर निगाह नहीं है। लेकिन हमारे कुछ कर्मचारियों का नेटवर्क बहुत अच्छा है और लगातार लगे हुए हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। और ऐसी ही कार्रवाई जो है मनगवा में, मणिकवार चौकी में, चौराटा में हो रही है। और इसमें कोरेक्स और नशे के व्यापारी ये समझ लें कि वो ये ना समझे कि पुलिस जो है अगर कोविड का पालन कराने में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में यदि व्यस्त है तो उन पर निगाह नहीं है। हमारी पुलिस की सब पर निगाह है। लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे अपराधियों पर निगाह बनी हुई है और हम ऐसे किसी अपराधी को नहीं छोड़ने वाले हैं, सबको बंद करेंगे। सर, क्या कारण है आप अपनी पदस्थापना के बाद रीवा में सबसे ज़्यादा नशे के खिलाफ एकदम अभियान चला दिए हैं युद्ध स्तर पर? देखिए, नशा एक ऐसा चीज़ है जो जिससे सबसे अधिक युवा पीढ़ी आकृष्ट होती है। यदि हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित हो जाएगी तो हमारे देश और समाज की क्या दशा होगी। हमारा तो संघर्ष युवा पीढ़ी को बचाने का संघर्ष है। हमारा संघर्ष जो गांजे का व्यापार है, गांजे के जो धंधे वाले हैं, वो सारा पैसा नक्सलाइटों को जाता है। हम एक तरह से अघोषित तौर पर गांजे की जो भी कार्रवाई जो भी पुलिस वाला करता है वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना कहीं न कहीं योगदान कर रहा होता है। कोरेक्स को लेके क्या आप समाज को संदेश देना चाहें? कोरेक्स को लेकर समाज को यही संदेश है कि अपने बच्चों को देखें, समझें। अगर लड़का कोई भी गड़बड़ी कर रहा है, कोरेक्स पी रहा है, तो पता करें को पैसा कहाँ से रहा है। यदि वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है। कहीं उनका लड़का अपराधी, लुटेरा, चैन स्नेचर, बैग स्नेचर और मारपीट करके पैसा वसूलने वाला तो नहीं बन रहा है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर वो कोरेक्स का शिकार हो रहा है तो उसको समझाएं, पुलिस की मदद दें, प्रशासन की मदद दें, नशा मुक्ति अभियान में लगे लोगों की मदद दें, लेकिन कोरेक्स के अभियान में अपना सहयोग दें। रीवा जिले में संक्रमण के दौर के बीच कई ऐसे फाउंडेशन सामने आ रहे हैं जो लोगों को जागरूक करने और जरूरतमंदों की मदद करने का भी काम कर रहे हैं। रीवा के अनशेष फाउंडेशन के लोगों द्वारा बीते दिनों कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें फाउंडेशन के लोगों द्वारा सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा तथा आसपास की दुकानों में आते जाते लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा गया और मास्क सहित नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। अनशेष फाउंडेशन के लोगों से अपील की कि घरों से अनावश्यक ना निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सभी नियमों का पालन करें जिससे संक्रमण से बचा जा सके। इस फाउंडेशन में ध्रुव कुमार त्रिपाठी, आर्य शर्मा सहित कई ऐसे युवा शामिल हैं जो लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाले वाहनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन सिंगरौली जिले में इसका पालन नहीं हो रहा है। असल में सिंगरौली जिले से छत्तीसगढ़ का जिला सूरजपुर और उत्तर प्रदेश के जिला बीजपुर की सीमा मिलती है। यहाँ चेक पॉइंट तो बनाए गए हैं, पर वे रोक टोक न सिर्फ 4 पहिया वाहन बल्कि बसें भी बेधड़क आ जा रही हैं। ऐसी ही एक चेक पॉइंट का हमने जायजा लिया जहां हकीकत खुलकर सामने आ गई। हालांकि अभी इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है, साथ ही प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत रोको टोको अभियान का शुभारंभ थाना प्रभारी के नेतृत्व में किया गया एवं नगर में रोको टोको अभियान चलाया गया। नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या एवं कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर आम जनता सरकार की गाइडलाइन और नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रही है। नगर का आलम यह है कि अब न तो जनता को कोरोना का डर है और न ही मौत का, जबकि इस वैश्विक महामारी ने न जाने कितने घरों को सूना कर दिया और घर उजाड़ के रख दिए। नगर में कोरोना सातवें आसमान को छूते हुए नजर आ रहा है। दूसरी ओर सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बहुत ही आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, 2 गज की दूरी लोगों से बना के रखें। इसके बावजूद भी जनता मानने का नाम नहीं ले रही है और सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रही है। रात भर लोग घर के बाहर घूमते नजर आते हैं। आज जिले के नौरोजाबाद में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई, जहां पुलिस ने यह कसम खाई है कि अब कोरोना के केस किसी की लापरवाही से नहीं बढ़ेंगे। आज नौरोजाबाद थाना के थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने दलबल के साथ सभी चौराहों में पुलिस बल तैनात किया और हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की। साथ ही बगैर किसी जरूरी काम के यहाँ वहां घूम रहे लोगों को समझाइश दी गई। नौरोजाबाद पुलिस लगातार जनता से मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन ने जहां अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और जहां एक और किराना व दूसरी सामग्रियों के दाम बढ़ाए जाने की शिकायत पर शहडोल जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले में उनके आदेश के विपरीत राजश्री और गुटखा व्यापारियों द्वारा नियम को हल्के में लेकर एक बार फिर से पिछले वर्ष की तरह ही, कोरोना काल की तरह ही इस वर्ष भी राजश्री और गुटखा के थोक व फुटकर व्यापारी द्वारा कालाबाजारी कर दोगुना तिगुना रेट में बेचा जा रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जिले में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से जिले के व्यवहारी में राजश्री और गुटखा की कालाबाजारी जमकर शुरू हो गई है। इसी कालाबाजारी से आहत एक जागरूक व्यक्ति ने निर्धारित रेट से अधिक दाम पर राजश्री बेचे जाने का एक वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब काफी सुर्खियों में है। राजश्री गुटखा व्यापारी का यह कालाबाजारी व्यवहारी देवलोंद दोनों जगह बखूबी से शुरू हुआ है और आज ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।